गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा हेलो इंग्लिश रीडर का 5th चैप्टर आज हम लोग स्टडी करेंगे। 4th अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। 3rd तक पढ़ाया गया, ये 5th चैप्टर है। देखिए टाइटल है द काइट मेकर, यानी पतंग बनाने वाला। बहुत अच्छी स्टोरी है, इमोशनल भी है और लेसन भी आपको मिलेगा इससे। देखिए बता रहे कि एक गली थी, गली का नाम था गली रामनाथ। ठीक है, कहीं की भी बात है मान लीजिए। तो गली रामनाथ जो है नाम है गली का, इसमें एक बहुत ही पुराना बनियान ट्री था और एक ऐसी मस्जिद की दीवारों, जहाँ दीवार टूटी हुई थी, खंडहर टाइप का था समझ लो। अबेंडेंट मास्क का मतलब है कि ऐसी मस्जिद जहाँ पे नमाज नहीं पढ़ते थे लोग, तो उसी की दीवारों के खंडहर से समझ लो कि उसी में से एक बनियान ट्री उगा हुआ था, काफी बड़ा हो गया था। तो उसी बनियान ट्री की शाखाओं में ये एक छोटा सा बच्चा है अली नाम का, उसी की पतंग जाके फंस गई। देखिए फोटो देखिए, ये अली है छोटा बच्चा और ये अली के ग्रैंडफादर हैं। ठीक है, ये ग्रैंडफादर जो हैं वो एक्चुअली काइट मेकर थे, पतंग बनाने वाले थे। ठीक, तो ये बच्चा जो है उसकी पतंग फंस गई है पेड़ में। अब ये बेयर फुट, नंगे पांव, फटी शर्ट पहना हुआ है और ये दौड़ के ऊबड़ खाबड़ सड़क है, दौड़ के आया अपने पिताजी के पास, जो पिताजी धूप में बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये चिल्ला रहा है कि ग्रैंडफादर माय काइट हैज गॉन। देखिए ग्रैंडफादर एक्चुअली इसमें होगा। शाउटेड द बॉय, बच्चा चिल्लाया। क्या चिल्लाया? ग्रैंडफादर माय काइट हैज गॉन, मेरी पतंग तो चली गई। ये बेचारे अपना धूप में बैठ के धूप ले रहे थे, आंखें बंद किए हुए थे। आवाज सुने चौंक के उठे, सिर उठाए, दाढ़ी इनकी जो है सफेद हो चुकी थी, उस पे इन्होंने मेहंदी लगाया हुआ था। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या है, डोर टूट गई है? क्योंकि इन जनरल हो जाता है भी, बच्चों से कट जाती पतंग। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, डोर नहीं टूटी है। कह रहा है कि दादाजी मेरी पतंग बरगद के पेड़ में फंस गई है। अभी हंसे बेचारे थोड़ा सा, कहे कि देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अभी भी सीखना है कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है, और मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं तो सिखा नहीं सकता। चलो अच्छा, मैं तुम्हें दूसरी पतंग दे देता हूँ। ठीक है, अभी अभी एक पतंग इन्होंने बनाई हुई थी, तो इन्होंने दिया। हल्के गुलाबी रंग की पतंग थी, उसमें हरे रंग की इन्होंने पूंछ लगाई हुई थी। दिया अली को। अली बेचारा खुश हो गया बच्चा, बच्चे को और क्या चाहिए। इतना खुश हुआ कि इनके खोखले गालों को उन्होंने किस कर लिया, बच्चे ने चूम लिया एकदम खुशी के मारे दादाजी के गालों। अब कह रहा है बच्चा कि दादाजी अब इस पतंग को मैं नहीं गंवाऊंगा, ये पतंग तो पक्षी की तरह उड़ेगी। और फिर बच्चा अपना मुड़ा और बाहर चला गया, आंगन से दौड़ के पतंग उड़ाने चला गया। अब ये ओल्ड मैन जो हैं, इनका नाम महमूद है, अभी तक नाम आया नहीं है लेकिन आएगा। इनका नाम महमूद है। ये महमूद जो है, दादाजी का नाम महमूद है। ये धूप में अपना लेट के सोच रहे थे कुछ। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि पहले मेरे पतंग की दुकान थी, अब नहीं है, और जिस जगह पे मैं वो सब काम करता था उसको इन्होंने कबाड़ वाले को बेच दिया था, जंक डीलर को। लेकिन अभी भी ये पतंग बनाते थे, बेचने के लिए तो नहीं, अपने मनोरंजन के लिए और अपने पौत्र के लिए, ग्रैंडसन के लिए, अली जो था उसके लिए। और अब ये भी बता रहे कि अब तो बहुत से लोग पतंग खरीदते भी नहीं हैं। जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स जो हैं, वो घृणा करते हैं पतंग उड़ाने से, और जो बच्चे हैं वो पसंद करते हैं कि वो अपना जो पैसा है वो मूवी देखने में खर्च करें। ठीक है, पहले की स्टोरी लिखी हुई है
अब की स्टोरी लिखी होती तो होता कि पबजी गेम खेलने में उसे पैसे भी कहीं कहीं खर्च होते हैं ना। मोर ओवर देयर वर नॉट मेनी ओपन। फिर बता रहे हैं कि अब इतनी खुली जगह भी नहीं बची थी। ये सोच रहे हैं महमूद जो है ग्रैंडफादर कि अब तो खुली जगह भी नहीं बची है पतंग उड़ाने के लिए। शहर ने खेतों को निगल लिया है। जो खेत पहले फैले हुए थे, कोई पुराना किला था, पुराने किले की दीवार से लेके नदी किनारे तक बिल्कुल फैला हुआ था खेत और खुला था, मतलब ओपन फील्ड था, लोग आके वहाँ पे पतंग उड़ाते थे। अब उसको भी शहर ने निगल लिया था, शहर बसा दिया गया, मतलब मकान बन गया, फैक्ट्री लग गई, खुली जगह समाप्त हो गई। अब ये सोच रहे हैं, फिर और आगे सोच रहे हैं कि पहले जो है मतलब पतंगों की लड़ाई होती थी, पतंग एक दूसरे में उलझते थे जब तक कि एक पतंग की डोर टूट नहीं जाती थी। फिर जो हारी हुई पतंग होती थी, हारी हुई पतंग मतलब जो पतंग कट गई, हारी हुई होती थी लेकिन वो आजाद पतंग होती थी। हारी हुई आजाद पतंग नीले आकाश में, अननोन का मतलब यहाँ आकाश से है, नीले आकाश में तैरती हुई नजर आती थी, आंखों से ओझल हो जाती थी। बाजियां भी लगती थी उस समय, मतलब बहुत पहले की बात ये बता रहे हैं, जबकि पतंग उड़ाने की बात एक सम्मान की बात होती थी। तो बाजियां भी लगती थी, तो बाजियों में पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते थे। बता रहे कि पहले ये राजाओं का गेम था पतंग उड़ाना। नवाब लोग खुद अपने सेवकों के साथ, रेटिन्यू नहीं अटेंडेंट्स, अपने सेवकों के साथ लोग आते थे और इसमें पार्टिसिपेट करते थे, इस मनोरंजन के खेल में। और आज के टाइम में किसी को समय नहीं है कि इस सुंदर से नाचते हुए कागज के टुकड़े के साथ कोई अपना समय बिताए। आज हर आदमी जल्दबाजी में है, महत्वाकांक्षा में डूबा हुआ है, और पतंग जैसी नाजुक चीजों के लिए उनके पास समय नहीं है, और इस तरह के स्वप्न जो हैं वो पैरों तले कुचल दिए गए हैं। महमूद सोच रहे हैं कि जब इनके जीवन की प्रारंभिक अवस्था या युवावस्था मान लीजिए थी, तो युवावस्था में इनको सभी लोग जानते थे जहाँ भी ये रहते थे इनके शहर में। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी विशेष प्रकार की पतंगे ये बना के बेचते थे। और बहुत पहले की बात बता रहे हैं कि एक एक पतंग 3 या 4 रुपए की बिकती थी, जिसकी कीमत आज के समय में बहुत होगी, समझ लीजिए। और ये भी बता रहे हैं कि नवाब के रिक्वेस्ट पर इन्होंने एक बार विशेष प्रकार की पतंग बनाई थी, जैसी पतंग पूरे जिले में नहीं थी। उस पतंग में एक तरफ हल्के कागजों का मतलब गोल गोल डिस्क जैसा लगा हुआ था और पूंछ बनाई गई थी, बड़ा डिस्क, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह का। और प्रत्येक डिस्क में थोड़ा सा घास बांधा गया था, आई थिंक बैलेंस करने के लिए बांधा गया था उसको। इसके बाद जो सबसे आगे की डिस्क थी उसमें चेहरा पेंट किया हुआ था और 2 आंखें बनाई हुई थी उसमें। 2 आंखों की जगह छोटे छोटे 2 मिरर लगाए गए थे, ठीक है। और जैसे कि लगता था कि रेंगता हुआ सरपेंट, सांप की तरह लगता था पतंग जो है। और उसको उड़ाने के लिए भी, उस काफ़ी हेवी डिवाइस को उड़ाने के लिए भी बहुत स्किल की ज़रूरत थी। केवल महमूद ही उसको उड़ा भी पाते थे, यानी जो बनाया था वही उड़ा पाता था, कोई और उड़ा भी नहीं पाता था। और सभी ने उसके बारे में सुना भी, ड्रैगन काइट के बारे में, उसको ड्रैगन काइट नाम दिया गया, महमूद ने बनाया था। ये वर्ड लिखा है लेकिन वर्ड होगा यहाँ पे, एल काट दीजिएगा। द वर्ड वेंट राउंड, यानी ये बात फैल गई थी कि उस पतंग में सुपर नेचुरल पावर है, अलौकिक शक्ति है। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है देखने के लिए कि आज अलौकिक शक्ति वाली ड्रैगन काइट नाम की पतंग उड़ाई जाएगी नवाब के प्रेजेंस में। नवाब भी वहां पे होंगे। तो पहले प्रयास में तो पतंग उड़ी ही नहीं। और जैसे कि वो जो डिस्क लगाए थे गोल गोल, लगा कि वो डिस्क जो है
विरोध का स्वर दे रही है। और जो मिरर लगाया गया था आँख की जगह, उस पर सनरेज पड़ रही थी। लग रहा था कि वो पतंग जो है वो शिकायत कुछ कर रही है। फिर अचानक सही डायरेक्शन से हवा आई और पतंग उड़ी, पतंग ऊंची उड़ी और उसकी आँखों में जो ये धूप पड़ रही थी तो आंखें ऐसे चमक रही थी मानो किसी डेविल की आईज में। ठीक है, जब बहुत ऊंची उड़ी तो जो पतंग उड़ाने वाले लोग होंगे महसूस किए होंगे, आप पहले डोर को खींचते हो ना, जब पतंग ऊंची उड़ जाती है तो पतंग जो है डोर को खींचती है। महसूस किए होंगे जो लोग पतंग उड़ाते होंगे। इट पुल्ड फियर्सली ऑन द ट्वाइन। और महमूद को भी, जो कि एक्सपर्ट थे, पतंग बनाने वाले भी पतंग उड़ाने वाले भी, इनको भी अपने बेटों की मदद लेनी पड़ी। वो जो रील कहते हैं वो होता है ना, जो रील की तरह होता है उसमें मंजा आप लोग लपेटे रहते हैं, वही रील है। तो वो रील अपने बच्चे को उन्होंने पकड़ाया, अपना हाथ फ्री किया उड़ाने के लिए। फिर भी वो पतंग डोर को खींचती जा रही थी, जैसे मानो वो आज़ाद हो जाना चाहती है, अपना जीवन स्वयं जीना चाहती है। और वाकई में डोर टूट गई और वो पतंग मानो सूरज की तरफ उछल करके चली गई। डोर टूटने के बाद एक कल्पना है कि सूरज की तरफ चली गई। सेलिंग ऑन हेवनवर्ड, मानो कि आकाश में तैरते हुए, स्वर्ग में तैरते हुए। स्वर्ग का मतलब यहाँ आकाश से है। आकाश में तैरते हुए आंखों से ओझल हो गई, लॉस्ट टू व्यू। फिर वो पतंग कहीं नहीं पाई गई। भाई कहीं भी आसपास मिलती तो पता चलता, आसपास कहीं नहीं पाई गई वो पतंग। और उस तरह की पतंग फिर बना भी नहीं पाए कभी महमूद, बल्कि उसके बदले उन्होंने एक दूसरी पतंग नवाब के रिक्वेस्ट पर बनाया, म्यूजिकल काइट बनाया। वो म्यूजिकल काइट क्यों थी कि जब वो उड़ती थी तो उसमें से वायलिन की आवाज़ आती थी। फिर आगे ये सोच रहे हैं कि वो कितने आराम के दिन थे, लेजरली डेज, अवकाश होता था लोगों के पास। अब तो नवाब भी वर्षों पहले मर चुके और नवाब के बच्चे भी अब उतने ही गरीब थे जितने महमूद खुद गरीब थे। और काइट मेकर्स जो थे, अब जो कि पहले काइट मेकर्स का सम्मान ठीक उसी प्रकार किया जाता था जैसे कवियों का सम्मान किया जाता था। लेकिन अब के समय में इस पतंग बनाने वाले महमूद को कोई नहीं जानता था और गरीबी भी थी। भाई पतंग ही बनाना इनको आता था, अब पतंग कोई खरीद नहीं रहा है तो इनको गरीबी आ भी गई है। और किसी भी पड़ोसी को इनकी चिंता भी नहीं थी। ये याद करने के पहले के समय में जब ये बीमार हुआ करते थे तो पड़ोसी इनकी हेल्थ का हाल चाल पूछने आते थे, लेकिन अब कोई इनसे मिलने नहीं आता था। इनके पुराने दोस्त भी लगभग सब मर चुके थे। संजोग था कि इनका बेटा जो था वो बगल के ही लोकल गैरेज में काम करता था, एक बेटा। और एक बेटा तो जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान का तो पाकिस्तान में रह गया था, वो वापस आ ही नहीं पाया वहाँ से, तो एक वहीं पे बस गया पाकिस्तान में ही। ये कहानी थी इनकी। तो एक बेटा बहू साथ में है, ये बच्चा है, इसी को लेकर के खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे जो पतंग 10 साल पहले इनसे खरीदा करते थे अब वयस्क हो गए हैं, अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब उनके पास समय नहीं है इस बूढ़े व्यक्ति के लिए, स्मृतियों के लिए कि आके बैठे इनसे बातचीत करें। और इस संसार में, इस तेजी से बदलते हुए संसार में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और इस बूढ़े पतंग बनाने वाले को सभी लोग उतनी ही उदासीनता से देख रहे हैं जितनी उदासीनता से वो बरगद के वृक्ष को देख रहे हैं। दोनों को एक मान लिया गया स्थायी चीज, किसी को इनकी चिंता नहीं। मतलब चारों तरफ एक कहना चाहिए शोर शराबे वाली भीड़, अच्छी न लगने वाली भीड़, जनमानस जो पसीना बहा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, चारों तरफ है, भीड़ ज़्यादा है लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है।
कह रहे हैं कि पहले बनियान ट्री के नीचे लोग बैठ के अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कशन करते थे, अब कोई नहीं बैठता, कोई इकट्ठा नहीं होता। गर्मी के दिनों में कभी कभी कोई राहगीर जो है वो छाया के लिए वहाँ आ जाता है। बस एक यही इनका ग्रैंड सन था। अभी जैसा कि मैंने बताया, यही कुछ खुशी इनको देता था या खुशी इनको मिलती थी उसके कारण। फिर ये बता रहे हैं कि वृक्षों और मनुष्यों में कितनी एफिनिटी है, कितनी समानता है। दोनों पहले छोटे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, चाहे वृक्ष छोटा हो तो, व्यक्ति भी बच्चे के रूप में हो तो, धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती है, वृक्ष की भी और पर्सन्स की भी, व्यक्तियों की भी, और इनके सौंदर्य में निखार आता है, बड़े होते हैं। फिर बुढ़ापा दोनों का ही आता है। वृक्षों की शाखाएं भी कुछ ऐंठने लगती हैं, मनुष्य का हाथ पैर भी अकड़ जाता है, ऐंठने लगता है। उसके बाद दोनों ही अपनी अंतिम पत्तियां गिरा देते हैं। दैट मीन्स वृक्ष भी सूख जाता है, यानी मर जाता है, और व्यक्ति के भी प्राण निकल जाते हैं और वो मर जाता है। महमूद जो थे वो उस वृक्ष की तरह थे, बनियान वृक्ष की तरह, जिनके हाथ पांव ऐंठ चुके थे। और अली जो था वो छुई मुई के प्लांट की तरह था, जो कि एक तरफ आंगन में लगा हुआ था। अभी वो छोटा बच्चा था, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मिमोसा प्लांट जो लगा है वो और अली, ये दोनों छोटे हैं, 2 वर्षों में बड़े हो जाएंगे, ये भी ताकत और विश्वास अर्जित कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, तब अब क्या चर्चा हो रही है, ये सब महमूद सोच रहे हैं ना। अब महमूद को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो रोड से आवाज आ रही थी वो कुछ इन्हें धीमी सुनाई दे रही है। इन्हें लग रहा है कि शायद मुझे नींद आ रही है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। इन्होंने स्वप्न देखा कि एक बहुत ही सुंदर पतंग है, बड़ी है, सुंदर है, पावरफुल पतंग है, और वो ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हिंदुओं के भगवान गरुड़ होते हैं, ठीक है ना, गरुड़ पक्षी, उसी की तरह वो पतंग इनको दिखाई दे रही है कि यही वाहन है जो गरुड़ का जो विष्णु का वाहन है गरुड़, उसी के शेप की पतंग इनको दिखाई दे रही है सपने में। अब ये सोच रहे हैं कि अच्छा, अली के लिए कुछ विशेष प्रकार की, नई प्रकार की मैं पतंगे बनाऊंगा, मेरे पास तो और कुछ है नहीं जो अपने ग्रैंडसन को दूं, तो यही मैं दूंगा अपने ग्रैंडसन को। फिर इनको महसूस हो रहा है कि अली की आवाज़ मैं कुछ दूर से सुन रहा हूँ। इनको लग रहा है कि अली मुझे पुकार रहा है, लेकिन मतलब बहुत धीमी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। वाकई मैंने कुछ समझ में नहीं आता। फिर वही जैसा कि मैंने कहा कि लगा कि बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, लेकिन एक्चुअली अली बहुत दूर था नहीं, वो आंगन के दरवाजे पर ही था और वो अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था अपने दादाजी से कि मम्मी जो है वो बाजार से लौट के आई है कि नहीं, लेकिन महमूद ने कोई आंसर ही नहीं दिया। तो बच्चा आगे आया, उसने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। सूरज की रोशनी भी पड़ रही थी उनके सिर पर, महमूद के, और उनकी दाढ़ी पर एक सफ़ेद रंग की बटरफ्लाई आके बैठी थी। अब महमूद बिल्कुल शांत, बच्चा आया, उसने अपने सांवले हाथों को उस वृद्ध पुरुष यानी महमूद के कंधों पे रखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर लड़के को लगा कि मेरी जेब में जो कंचे रखे हैं, मार्बल्स रखे हैं, उनके रगड़ की आवाज़ मुझे कुछ सुनाई दी। अचानक जैसे भयभीत हो गया अली जो है, वो दौड़ा दरवाजे की तरफ, देन रैन डाउन द स्ट्रीट, सड़क की ओर दौड़ा, शाउटिंग फॉर हिज मदर, अपनी माँ को चिल्ला रहा है। और जो बटरफ्लाई बैठी थी ओल्ड मैन की दाढ़ी पर, महमूद की दाढ़ी पर, वो भी वहाँ से उड़ गई, मिमोसा ट्री पे चली गई। और अचानक एक हवा का झोंका आया और बरगद के वृक्षों में जो फटी पतंग फंसी हुई थी, उसको वो हवा का झोंका अपने साथ उड़ा ले गया इस संघर्ष करते हुए शहर से कहीं दूर नीले आकाश में। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, देखिए, फंसी हुई पतंग वृक्ष से आजाद हो गई, यानी महमूद के शरीर में जो फंसी हुई आत्मा थी वो शरीर छोड़ करके आजाद हो गई।
यानी वास्तविकता ये थी कि महमूद की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जो धीरे धीरे इनको आवाज़ें मध्यम सुनाई पड़ने लगी थी वो इसलिए क्योंकि मरने के समय धीरे धीरे जो भी हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं, हमारे सेंसेस जो है वीक होती जाती हैं और एट लास्ट प्राण निकल जाता है। तो वही प्राण उनका अब निकल गया। ये स्टोरी थोड़ी इमोशनल भी है लेकिन ठीक है, कुछ जानना चाहिए आप लोगों को भी। एक्सरसाइज सारा किया गया है, आप सारा तैयार करेंगे और लर्न एंड राइट में बता रही हूँ आप लोग एक्सरसाइज इसका जो है उसका हाँ देखिए 1, 2, 3 और 4 ये 4 क्वेश्चंस आप लर्न एंड राइट करेंगे। आने को कुछ भी आ सकता है लेकिन जो एक देखा जा रहा है 6 तो मैंने कराया ही नहीं है, तो ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है।